अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के बारे में एक मकालमा पढ़ेंगे, मगर मकालमा तो मैं अकेला नहीं पढ़ सकता। चलें ऐसा करता हूँ, बाहर से किसी को पकड़ के लाता हूँ। मेरा ख्याल है ये इस गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, इससे मैं पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, Yes. कैन यू प्लीज हेल्प मी विद समथिंग? Yes, of course. I'm doing this dialogue and I need another person to read a bit for me. Would you ever do a bit of reading for me? Yeah, no problem. Right, come on then. Okay. Let's go. Let's go. Okay, so I'm going to read the questions and you're going to answer them. Okay, so look at the screen. So I'll read from here. So पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। किस सूबे की आबादी सबसे ज्यादा है? पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है। रकबे में कौन सा सूबा सबसे बड़ा है? रकबे में बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की कौमी जुबान क्या है? पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। क्या आप कभी पाकिस्तान गए हैं? मैं 5 बार पाकिस्तान गई हूँ। And where did you learn to read Urdu from? Well, that is a little bit of a secret. Okay. Anyway, thank you for your help. It was really, really good. Now, bye for now. Bye. अच्छा, मुकालमा तो आपने सुन लिया। अब आपने ये करना है कि जिस तरह मैंने एक शख्स को ढूंढा था, आप भी किसी और इंसान को ढूंढें और उसके साथ आपने इस मुकालमे की मशक करनी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप सवाल पूछें और दूसरा शख्स आपको जवाब दे, उसके बाद दूसरा शख्स आपसे सवाल पूछे और आप उसे जवाब दें। अगर आपको चंद ऐसे लफ्ज़ हैं जो समझ नहीं आ रहे या आप थोड़ी मालूमात दोबारा जानना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि मेरे इस वीडियो को देखें। इसमें आपको पाकिस्तान के बारे में अच्छी खासी मालूमात मिल जाएगी। ठीक, तो ये आपका काम है कि आपने इसे मशक करनी है मुकालमे के लिए। आपकी मदद के लिए कि आपको मालूम हो कि आपने क्या पूछना है, मैं ये सवाल दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक, तो पहला सवाल था, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? और दूसरा सवाल है, किस सूबे की आबादी सबसे ज्यादा है? और तीसरा सवाल है, रकबे में कौन सा सूबा सबसे बड़ा है? अगला सवाल है, पाकिस्तान की कौमी जुबान क्या है? और आखिरी वाला सवाल है, क्या आप कभी पाकिस्तान गए हैं? तो ये आप मशक करें। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने अपने उन शागिर्दों को जो पाकिस्तान से होके आए थे, उनसे पूछा कि भाई जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या चीज़ें याद आती हैं? तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। इधर देखें, ये अल्फाज उनके जहन में आते हैं पाकिस्तान की याद में: दादा, नानी, गर्मी, मुरुंडा, मक्खियां, सांप, नालियां, मच्छर, फकीर, क्रिकेट, डिंग डोंग, बारिश, बकरे, भैंस, बिजली, चूजे, चारपाई और दुकानें। जब आप पाकिस्तानी के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या अल्फाज आते हैं? करना आपने ये है कि इस तरह एक खाली कागज़ लें, उस कागज़ के दरमियान में आप लिखें पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द वो तमाम अल्फाज लिखें जो आपके जहन में आते हैं जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है आप पाकिस्तान गए हो कभी, हो सकता है आप पाकिस्तान में रह रहे हो सकता है आपने खाली पढ़ा हो पाकिस्तान के बारे में। ठीक, तो जब आपने लफ्ज़ लिख लिए तो देखें कि आपके अल्फाज में और उन बच्चों के अल्फाज में क्या फ़र्क था।
اگر آپ کو اردو ابھی لکھنی اتنی نہیں آتی تو فکر مت کریں، آپ انگریزی میں یہ سارے الفاظ لکھ سکتے ہیں اور بعد میں انہیں گوگل ٹرانسلیٹ کی مدد سے یا کسی ڈکشنری کی مدد سے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، آج ہم نے بس یہی 2 کام کرنے تھے، لہٰذا اس سبق ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.